हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने संघीय कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आपको बता दें, जिस प्रकार संघ में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है उसी प्रकार राज्य में राज्य की कार्यपालिका को प्रावधान किया गया है। आज का हमारा वीडियो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो कारगर साबित होगा, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका के अंग होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। आपको बता दें, जिस प्रकार संघ में संघीय कार्यपालिका होती है ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, जिसके महत्वपूर्ण 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों के लिए राज्य शासन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, भाग 5, भाग 6, भाग 9, भाग 8। जो इसका सही आंसर है वो है भाग 6। इसके अंतर्गत राज्यों के लिए राज्य शासन या प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका से संबंधित कुछ प्रावधान है। भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। और भाग 8 से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के लिए राज्यपाल पद का प्रावधान होगा। तो इसमें हमें बताना है राज्यपाल पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिकीय शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होंगी। अगला अनुच्छेद देखते हैं 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 156। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित है, जो कि 5 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त रहती हैं। तो कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, इसका जो सही आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को ये तीनों शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। यह तीनों शक्तियां केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, परंतु राज्यपाल को कार्यपालिकीय शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, विवेकाधीन शक्ति इत्यादि प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह राज्यपाल की किस शक्ति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन देखेंगे, कार्यपालिकीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, स्वाविवेक शक्ति। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा कार्यपालिकीय शक्ति। बता दें, कार्यपालिकीय शक्ति में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है जैसे आपका धन विधेयक, वित्त विधेयक संबंधी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। विधायी शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। स्वाविवेक शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा कि उसे कुछ वीटो प्राप्त होती हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत सजा को कम करना, सजा की प्रकृति बदलना, या फिर विधेयक संबंधी कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के विचाराधीन अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। जो इसका सही आंसर है वो होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं और
और ये भी बता दें, जो राज्यपाल है अपना त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, जब धन विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो उसके पास विकल्प होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, सहमति प्रदान करे, स्वीकृति रोक ले, राष्ट्रपति के विचार संबंधी सुरक्षित कर ले, ये सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ये सभी। चाहे तो अनुमति दे सकता है या मतलब अपने पास रख सकता है विधेयक को, या फिर देखा जाए तो राष्ट्रपति के लिए वह विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। मैं आपको बता दूं, जो धन विधेयक है राज्य विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और जो इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 213। इसके अंतर्गत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। 201 में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है राज्यपाल। अगला ऑप्शन अनुच्छेद 123, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत की जाएगी, और जो राज्यपाल है राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, और ऐसा कब करेगा? वह हाई कोर्ट के परामर्श के अनुसार ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या गवर्नर को। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा गवर्नर। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन देखेंगे, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन देखेंगे, भारत की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक कोष से, राज्य की संचित निधि से, केंद्र राज्य के दोनों की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन भत्ते की व्यवस्था की गई है। और जो केंद्र में होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। आकस्मिक कोष का क्या होता है? जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, इस परिस्थितियों में भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति चाहे तो फंड निकाल कर उन राज्यों को दे सकता है। 50-50 का कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, संख्या निश्चित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1 व्यक्ति को राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। यह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में ऐसा कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि विधानमंडल द्विसदनात्मक है तो राज्यपाल किन किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे, कला एवं साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, सामाजिक सेवा क्षेत्र से, उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। इन सभी क्षेत्रों से सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है।
इसका मतलब है विधानमंडल द्विसदनात्मक से मतलब जैसे यूपी में या महाराष्ट्र में विधानसभा एवं विधान परिषद होती है, वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसका था? ऑप्शन देखेंगे, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया ही है, इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं रहता है, ऐसा सरोजिनी नायडू ने कहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन देखेंगे, 1/6 सदस्य, 1/8 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/7 सदस्य। तो इसका सही आंसर है 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन देखेंगे, राजकुमारी अमृता कौर, सरला ग्रेवाल, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सरोजिनी नायडू। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आपको एक बात और बता दें, जो सरोजिनी नायडू है वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। बता दें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान, मृत्युदंड के विरुद्ध प्रतिलंबन, मृत्युदंड के विरुद्ध लघुकरण, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान। क्षमादान की शक्ति तो है राज्यपाल को, परंतु मृत्युदंड में क्षमा नहीं दे सकता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्राप्त है। ऐसा कहा गया है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, सजा का प्रकार बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है, परंतु पूर्णतः माफ नहीं करता। जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधित सभी शक्तियां प्राप्त हैं, वह चाहे तो किसी मृत्युदंड को भी क्षमादान में बदल दें या मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त कर दें। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो जिसका सही आंसर है वो होगा मुख्यमंत्री। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? इसका ऑप्शन देखेंगे, 1 वर्ष, 1 माह, 6 सप्ताह, 6 महीने। तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह है। यह क्वेश्चन SSC, SI एवं बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। हमें ये बताना है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना पद किस प्रकार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, नियुक्ति द्वारा, निर्वाचित द्वारा, मनोनीत द्वारा, चयनित द्वारा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नियुक्ति के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। 153 में राज्यपाल के पद के प्रावधान है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा के बहुमत दल प्राप्त नेता, विधान परिषद में बहुमत दल प्राप्त नेता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता ही मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं जो उसकी जो मंत्री परिषद होती है उसे उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामान्यतः संसदीय परंपरा के अनुसार विधानसभा से आते हैं, परंतु एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो विधान परिषद के सदस्य हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ऑप्शन देखेंगे शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन देखेंगे सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सुचेता कृपलानी। गलती से सुचिता लिख गया है, यहाँ होगा सुचेता कृपलानी, आप ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की शक्ति है, हमें बताना है इनमें से कौन सी शक्तियाँ मुख्यमंत्री की हैं। ऑप्शन देखते हैं, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्रियों के द्वारा ही मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया जाता है, जैसे रक्षा मंत्रालय किसे देना है, गृह मंत्रालय किसे देना है, वित्त मंत्रालय किसे देना है। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त यदि उसे लगे कि मंत्रिपरिषद अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन देखेंगे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निर्धारित नहीं है। तो चूंकि कार्यकाल संबंधी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु इसका जो सही आंसर है वो होगा 5 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो बताना है राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 1 और 2 दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है उसी प्रकार राज्य में योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, हमें बताना है मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, यह सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा यह सभी। इन तीनों ही आयोग या परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन देखेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, 1 और 2 दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है, बताना है मंत्री परिषद को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद का विघटन किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताना है। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और ये अपनी शपथ भी राज्यपाल के समक्ष ग्रहण करते हैं। परंतु याद रखने योग्य बात यह है कि जो राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र जो होता है
वो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच तालमेल को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। ऑप्शन देखते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचेतक, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री होता है दोनों के बीच में, मतलब राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल को अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी सलाह भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा विधानसभा। जो राज्यों का मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। अदर ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि सुचेता कृपलानी को ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाया गया था। और राजस्थान में जैसे कि वसुंधरा राजे रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्यों को संचालन संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें, जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और इसका कार्यकाल भी राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है? ऑप्शन देखेंगे, भाग 6, भाग 9, भाग 5, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा भाग 6। भाग 6 में मैंने बताया था कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसके जो अंग होंगे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता होगा। तो इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है याद दिलाने के लिए। तो जिसका सही आंसर होगा वो यह होगा भाग 6। भाग 6 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। अदर ऑप्शन बता दूं, भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 5 में संघ की राज्य कार्यपालिका है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्य के महाधिवक्ता को नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, विधानसभा में बोलने का अधिकार, विधान परिषद में बोलने का अधिकार, दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा मतदान करने का अधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त नहीं है। महाधिवक्ता जो है विधानसभा में बोल सकते हैं, विधान परिषद में बोल सकते हैं और दोनों सदनों के बीच यदि कोई कार्यवाही चल रही है विधेयक संबंधी या कुछ भी प्रावधान संबंधी तो वह उसमें भाग जरूर ले सकते हैं। इसे हमने चार्ट के द्वारा भी बताया है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो इस चार्ट को याद रखिएगा। चार्ट को याद रखने से क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न को कैसा रखा जा सकता है, मतलब इनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न बनेंगे तो इस चार्ट में जितने आयाम दिए हैं उनसे संबंधित ही प्रश्नों को बनाया जाता है। मैंने आज की वीडियो में लगभग 40 प्रश्न बताए हैं, परंतु डिटेल के साथ बताने से एक लाभ होता है कि हमारे द्वारा जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को
इसी वीडियो में समाहित किया गया है। तो इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।